एवरीवन, नमस्ते। मीट निशा। उन्होंने इस बारी नीट 2024 में 695 मार्क्स सिक्योर करा है आउट ऑफ 720 मार्क्स, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, और वो भी स्टैंडर्ड 12th के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है खुद में। तो पहले मैं आपको निशा से मिलवाना चाहूँगी। निशा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम निशा है। मेरे नीट में 695 आए हैं आउट ऑफ 720, और मैंने मित्तल क्लासेस को लास्ट 11th से ज्वाइन किया है 2 ईयर क्लासरूम बैच में। बेटा, आपने इतना बढ़िया परफॉर्म करा, आपकी हार्डवर्क तो पक्की रही होगी, बिकॉज हम लोग खुद इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमें पता है कि कितना टफ होता है सब कुछ मैनेज करना। बट स्टिल ये बताइए कि ये जो आपने इतना बढ़िया अचीव किया है, इसके लिए आप किसके साथ ये सक्सेस को शेयर करना चाहेंगी? मैं इसका क्रेडिट गॉड को देना चाहूँगी। सेकंड अपने पेरेंट्स को, थर्ड अपने क्लास टीचर्स को, और मित्तल क्लासेस को। ये जो आपने इतना बढ़िया मार्क सिक्योर करा है, जो हम बोलते भी हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले तो स्टैंडर्ड एंड 12th के बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि ये कर ही नहीं सकते, बहुत के माइंडसेट में ये भी रहता है। आपने इतना अच्छा मार्क सिक्योर करा, क्या जब आप स्टैंडर्ड 11th में आए थे तो आपको ये था कि मुझे इतने मार्क्स लाने? वो इतना था नहीं, मेरे को डॉक्टर तो शुरू से बनना था। डॉक्टर शुरू से बनना था, तो इस पर एक चीज़ पूछती हूँ, कौन सी कब आपने ऐसा सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है? बचपन से ही बनना है जी। मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से। अच्छा, जब से आपको पता चला। हाँ। जी। तो क्लास 10th में मित्तल क्लासेस वालों के बारे में पता चला मुझे। वो टेस्ट लेने आए थे स्कूल में, तब नीट के बारे में भी पता चला। तो तब से मैंने सोचा हाँ, मित्तल क्लासेस को ज्वाइन करना है और नीट का एग्ज़ाम देना। मतलब इंस्टीट्यूट आपके स्कूल में गई, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट कराया और फिर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में भी पता चला। आपने इतना बढ़िया मार्क्स सिक्योर करा है। नॉर्मली स्टैंडर्ड 11th में कोई बच्चा आता है, उसको थोड़ा बहुत सारे मन में ये रहते हैं, क्वेश्चंस भी रहते हैं कि ब्रॉडन हो रहा है सिलेबस, कैसे मैनेज करेंगे, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। ऐसा इश्यूज़ आपने भी फेस करा, और ये नॉर्मल है या ऐसा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बढ़िया ही चलता है? नॉर्मल तो कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, कुछ समझ ही नहीं आता था। 10th के बाद डायरेक्ट 11th में आके 11th की फ़िज़िक्स देखना, वो बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने हार्ड वर्क किया, धीरे समझने की कोशिश की, तो सब कुछ आने लगा। और टेस्ट भी होते थे तो उससे प्रैक्टिस हो जाती थी। जो भी यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड 11th के बच्चों में कि फिज़िक्स नहीं आ रहा है। सब फेस करते हैं, बट दे डोंट गिव अप। दैट इज़ द पॉइंट कि हमें गिव अप नहीं करना है, वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग। ये जो प्रिपरेशन जर्नी रही, जैसा कि आपने इतने मार्क्स सोचे नहीं थे, तो यहाँ पर जो टेस्ट हुए उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती थी? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, फिर धीरे धीरे सही होने लगी। अप्रॉक्स मेरे सारे टेस्ट में 600 प्लस आ जाते थे आराम से, लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ा बड़े 650 प्लस हो, फिर धीरे धीरे आने लगे। आपने कभी सोचा भी होगा कि मैं 700 प्लस या 720 ला सकती हूँ? मैंने सोचा था कि 720 ला सकती हूँ। टीचर्स ने मोटिवेट किया था इस बात के लिए, अपने आप से तो ये थॉट कभी नहीं आता मेरे। फिर भी आपने वही बोलते हैं, यू शूट फॉर द मून, 7 यू विल फॉल, यू लैंड अमंग द स्टार्स। तो एम हाई रखने से अच्छा ही होता है ना। और ये जो प्रिपरेशन जर्नी है आपने स्टैंडर्ड 11th में शुरू करी, तो मेनली जो स्टैंडर्ड 11th के अभी बच्चे हैं जो हमें सुन रहे हैं, ये जो 2 ईयर का प्रोग्राम है, क्या ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम देता है जो किसी भी नीट एस्पिरेंट को चाहिए? क्योंकि नॉर्मली बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि नहीं इसमें नहीं हो पाएगा, पहले बोर्ड कर लेते हैं फिर। वैसे आप बता सकते हैं आपके बोर्ड में कितने परसेंटेज आए? 95.6 है। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप देख लीजिए कि बोर्ड, CBSE बोर्ड में भी 95% है। बेटा, एक और चीज़ जो नॉर्मली जो मैंने देखा है कि जो 11th 12th के बच्चे होते हैं उनके थोड़ा डाउट होता है, क्या जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं और जो बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे जब हम स्टैंडर्ड 12th में जाते हैं, दोनों अलग अलग से प्रिपेयर करना होता है, या अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर करोगे तो साथ साथ हो जाता है? कुछ सेम है और ये सफिशिएंट है। आप अगर कोचिंग में अपना सारा सिलेबस कर लेते हो तो बोर्ड्स के लिए वो हो जाता है। मैंने अलग से बोर्ड्स के लिए तैयारी नहीं की, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के लिए की थी लास्ट के कुछ हफ्तों में बस। बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ की सफिशिएंट है। आपने हमारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ के अलावा कोई और भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी क्या? मैंने यहाँ के अलावा कोई और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की। बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन जिससे मैं कंक्लूड करना चाहूँगी,
व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग या बेस्ट लाइक थिंग जो कि आपको ये लगता है कि इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड करा, जिसका लाइक आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है नीट में? सबसे बेस्ट थिंग इज़ द पर्सनल गाइडेंस जो टीचर्स ने One दिया to one है। हाँ, interaction. 1-to-1 इंटरेक्शन विच इज़ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये नहीं हो पाता स्टूडेंट्स के साथ, और वो थोड़ा अलग सा महसूस करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी, बाकी बच्चे मतलब किसी और इंस्टीट्यूट में भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं बड़े बड़े में, पर यहाँ की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पर्सनल अटेंडेंस मिलती है सब बच्चों को।